प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में हमारे इलोहिम संगति चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और इसके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं आपके बीच में संडे स्कूल टीचर के विषय में या एक संडे स्कूल के टीचर हमें बनना चाहिए इसके विषय में आपसे प्रोत्साहन करने चाहता हूं 5 मिनट। नीति वचन अध्याय 22 और 6 वचन हम सब प्रचार करते हैं। अक्सर किसी के बर्थडे में या जब भी हमें बच्चे दिखते हैं तो हम इस वचन का प्रचार करते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे कि वह जीवन भर उसमें बना रहे। नीति वचन 22 में लिखा है। संडे स्कूल की सेवकाई कलीसिया का अभिन्न अंग है। प्रियो, आपको और मुझे इसके विषय में गहन चिंतन करते हुए निर्णय लेना चाहिए कि हमें संडे स्कूल की सेवकाई को अपने कलीसिया में, अपने जीवन में एक टीचर के रूप में अपने आप को तैयार करना है। ना केवल बड़े पास्टर बनना, ना केवल बड़े आराधक बनना, ना केवल बड़े सुसमाचार प्रचारक और हीलर बनना, भविष्यवक्ता बनना, वरन एक संडे स्कूल का टीचर बनना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे अपने जीवन में लेना भी प्रभु चाहता है कि हम उसे लें। दूसरी बात है कि आज का बच्चा जो है हमारे कल के भविष्य है कलीसिया के, इसलिए हमें बच्चों के प्रति सेवकाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, आपको यह याद रखना चाहिए कि बच्चों जैसे बनने वाले को ही स्वर्ग दिया गया है। याद रखिएगा, मत्ती 18 अध्याय में ये बात स्पष्ट कहा गया है, यदि तुम बच्चों के समान ना बनो तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। निकोदेमुस को भी यीशु ने कहा था कि बच्चों के समान यदि तू नया जन्म ना पाए तो स्वर्ग को देख भी नहीं पाएगा। मैं आपको संडे स्कूल बच्चों के टीचर के 5 महत्वता को बताना चाहता हूं। पहली बात, संडे स्कूल टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह नौकरी नहीं है। पास्टर जी या सेवक बहन या सेवक भाई, आप याद रखिएगा कि आपको एक कलीसिया में जो सेवा दी जाती है बच्चों के विषय में, ये आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा। इसे अपने जीवन में एक परमेश्वर की कलीसिया की महान सेवकाई है समझ के इसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 58 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यस, प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बच्चों को अगर आप सिखाएंगे, परमेश्वर एक दिन जरूर आपको आशीष देगा। दूसरी बात, एक शिक्षक जो है, संडे स्कूल का शिक्षक जो है या टीचर जो है, संपूर्ण तैयारी करना चाहिए बच्चों को उत्तम ढंग से सिखाने के लिए। यदि आप खुद सीखे नहीं हैं तो बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला व्यक्ति बनना है बच्चों के लिए। वचन जो है, एक ही वचन से आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बड़ों को भी सिखा सकते हैं, बुजुर्गों को भी, हर उम्र के बच्चों को आप सिखा सकते हैं। लेकिन इसको सिखाने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना है। तो एक शिक्षक को संपूर्ण रूप से तैयारी करना चाहिए। उनके जैसा बात करने का शैली, उनके साथ खेलने की शैली, उनके साथ मेल करने की शैली, कहानी सुनाने का तरीका, डांस करने का, सब बातों के लिए अपने आप को तैयार करें, तभी आप एक संडे स्कूल टीचर बन सकते हैं। तीसरी बात, बच्चों को याद रखें कि वो परमेश्वर के दिया हुआ उपहार है। हम जानते हैं भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दिए हुए भाग में से है, ये उपहार है, उसकी ओर से दिया हुआ है। पहला थिस्सलुनीकी 2 और उसके 7 और 8 वचन के अनुसार यदि आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, 2 अध्याय 7 और 8 वचन, पहला थिस्सलुनीकी। और जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार का अपना प्राण देने को तैयार थे, इसलिए तुम भी हमारे प्रिय हो गए थे। प्रियो, यहाँ पर जैसे एक बच्चा जो है, बच्चे पर माँ कोमलता दिखाती है ना,
और उसका पालन पोषण करती है। वैसे ही याद रखिए परमेश्वर का दिया हुआ भाग है बच्चे। आपके कलीसिया में अगर बच्चे हैं तो याद रखिए कि आपके कलीसिया में बच्चे कल के बड़े भविष्य के विश्वासी, बड़े लीडर और पास्टर बन सकते हैं वो। इसलिए आपको अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है और उन पर कोमलता करना है। उसे डांटो मत, उसके फटकारो मत, हल्ला मत करो, भगाओ मत कलीसिया से। आने दो जितना हल्ला कर रहे हैं, करने दो खेलना है जितना खेलना है, गंदा करने दो, कचड़ा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उसे सिखाइए, वो एक दिन एक सफल विश्वासी बन जाएगा। चौथी बात, बच्चों को प्रेम से सिखाना चाहिए, ना कि डराकर। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 19 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला यूहन्ना 4 का 19, और इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम लेकर रखा। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए हमें बच्चों को भी प्रेम करना है। ये वचन केवल बड़े लोगों के लिए नहीं वरन बच्चों के लिए भी है। बच्चों से प्रेम करना और प्रेम के साथ सिखाना चाहिए। पांचवा और अंतिम बात, बच्चों के सामने अपना हमारा जीवन, एक टीचर का जीवन, एक अगुआ का जीवन जो है आदर्श के रूप में होना चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तो लोग तुम्हें, आपको और मुझे देखते हैं, तो हमारे जीवन को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सबसे ज़्यादा सीखते हैं आपके बाइबल कहानियों से, डांस से, गाना से, नृत्य से, गिफ्ट देने से भी ज़्यादा सीखते हैं वो आपके जीवन से। आप कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे पहनते उठते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, सब चीज़ों से वो सीखते हैं। इसलिए बच्चों को के सामने आदर्श बने। याद रखिए, मैंने 3-4 बातें बोली हैं, 5 बातें। पहला, एक संडे स्कूल शिक्षक को हमेशा याद रखना है, ये सेवा है, नौकरी नहीं। दूसरी बात, एक संडे स्कूल टीचर को जो है हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तम तैयारी करना चाहिए, उत्तम ढंग से। तीसरी बात, बच्चों को याद रखे वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, इसलिए उसका देखभाल करे। और चौथी बात, बच्चों से प्रेम रखे। और पांचवी बात, बच्चों के सामने आपका जीवन आदर्शमय हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप एक सच्चे और अच्छे शिक्षक बने, क्योंकि बच्चे कल के कलीसिया के भविष्य है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।